अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आरजेडी के युवा नेता प्रेम कुमार जी, अभी हम लोग पाटलिपुत्र में हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए हम इनके मंतव्यों को जानेंगे। आपका मीडिया हलचल में हार्दिक स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनमानस में कितना उत्साह है? बिहार में जनमानस में तो चुनाव को लेकर उत्साह होता ही है और उत्साह भी है, लेकिन हमारे प्रति और आरजेडी के प्रति, तेजस्वी जी को सीएम बनाने के प्रति कितना उत्साह है। कल 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे भी चल रहा होगा कि जीत मतलब लोग घर छोड़कर खाम छोड़कर अपने तेजस्वी जी के रैली में इतना लोग उमड़ रहे हैं, पूरा रोड जाम हो जा रहा है, पूरा गली के गली भर जा रहा है। एकदम तेजस्वी जी को सीएम बनाने के लिए सारे लोग घर छोड़ के बाहर निकल चुके हैं, मतदान के दिन का तैयारी में लगे हुए हैं कि तेजस्वी जी का जिस दिन वहां पे वोटिंग होगा उन तेजस्वी जी के उम्मीदवारों का, उनको एकदम बटन दबा के सीएम बना देना है। तेजस्वी एकदम बिहार में बदलाव की तैयारी में है बिहार की जनता। 10 लाख युवाओं को रोजगार देना, शिक्षा के बजट को 12% तक बढ़ा देना, इस प्रकार की चीजें क्या तेजस्वी जी प्रलोभन के लिए कह रहे हैं कि वास्तविकता के धरातल पर ये उतरेगा? नहीं, देखिए, ये वास्तविकता के धरातल पे जो 10 लाख हम लोग भैया हमारे बड़े भाई माननीय तेजस्वी जी और आने वाले दिनों के मुख्यमंत्री, इसमें जो नेता विरोधी दल हैं, उन्होंने जो कमिटमेंट किया है, 4.5 लाख जो रिक्तियां पहले से पड़ी हुई, जो 15 साल में एनडीए का कुशासन का सरकार रहा है, उस कुशासन का सरकार में 4.5 लाख रिक्तियां पड़ी हैं, प्लस 5.5 लाख और जो रिक्त है पद, सारे सृजन करके, सारे पदों को सृजन करके 10 लाख पूरा मिलाकर तेजस्वी जी पहले कैबिनेट के पहले कलम के अक्षर से उसको करने का काम करेंगे और लोगों को रोजगार देंगे। नीतीश जी का कहना है कि बिहार में समुद्र नहीं है, इस कारण कल कारखाने नहीं है। एक युवा और एक उत्साही व्यक्तित्व होने के बाद क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जिनको काम नहीं करना होता है वो लोग बहाना ढूंढते हैं और काम करने वाले काम करते हैं। नीतीश जी कहते हैं कि हमारे पास समुद्र नहीं है, उनके डिप्टी सीएम माननीय सुशील मोदी जी कहते हैं कि यहाँ पे ज़मीन नहीं है। तो आप बताइए, हमें तो ना ज़मीन तो हमारे पास है ही, हमको समुद्र का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो नया फैक्ट्री भी लगाने का ज़रूरत नहीं है बिहार में। हमको जहाँ तक लगता है, जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं, जो बंद पड़ी जूट की मिलें हैं, जो बंद पड़ी आपके पेपर की मिल है, जो यहाँ का वो मखाना जो वर्ल्ड फेमस, दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस मखाना है हमारा, उसका उद्योग लगाने का ज़रूरत है। जो बंद पड़े सरकारी गोदाम हैं, वेयर हाउस हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, इनको ही अगर हम चालू कर देते हैं तो हम लोग बहुत सारे रोजगार को सृजन कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को पलायन रोक सकते हैं। और प्लस साइकिल का उद्योग हो गया, साइकिल बनाने का कंपनी ला सकते हैं हम लोग, छोटे मोटे जो भी कंपनी है उनको ला सकते हैं। यहाँ पे मुर्गी फार्म का स्कोप अच्छा है। ब्रेड वगैरह से जो भी सामग्रियां बनती हैं उनका हम बड़ा बड़ा उद्योग लगाकर यहाँ पे काम, कोई हमको समुद्र का जरूर, गंगा जी, उसके लिए हमारे पास गंगा माता का बहुत जो हमारे जितना चाहिए हमको उतना वहाँ पे नदी है ही हमारे लिए। चिराग जी नीतीश कुमार के सहनिश्चित योजनाओं के बारे में, 7 निश्चित योजनाओं के बारे में उसकी आलोचना कर चुके हैं। तेजस्वी जी का क्या मत होगा? हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी ने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, 7 निश्चय में जो भी गड़बड़ी है उसकी जांच होगी, सारी फाइलें खोली जाएंगी, जिनका जो सही पाया जाएगा, जिनका पेमेंट ड्यू है उनका पेमेंट रिलीज किया जाएगा, और जो भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मंत्री, विधायक, आपके अधिकारी जो भी हैं, मुखिया, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे इस भ्रष्टाचार में, उनको उनके अनुसार कार्रवाई होगी। और बिहार का नहीं, भारत का सबसे बड़ा घोटाला है 7 निश्चय घोटाला। और जल जीवन, एक आप चीज और भूल गए, जल जीवन हरियाली योजना भी है, वो पूरे तरीके से लूट है। आप कहीं भी देख लीजिए, जाके पेड़ नहीं लगा हुआ, कहीं नहीं, सिर्फ आपको बोर्ड लगा के पब्लिक का पैसा लूटा जा रहा है। इस कोरोना काल में सुशील मोदी जी ने कहा था कि हम इतना पेड़ लगाएंगे, उतना जहां लोग मर रहे हैं वो बोल रहे हैं पेड़ लगा रहेंगे। तो आप सीधा सीधे समझिए कि ये भ्रष्टाचार है। हमारे गांव क्षेत्र में या ये कनौजी कछौरा पंचायत में आप चारों तरफ घूमिए, आपको कहीं कोई पेड़ नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको बोर्ड नजर आएगा कि यहाँ पे पेड़ लगाया गया है। तो ये सीधा सीधी नीतीश जी का 15 साल का जो शासन रहा, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, सीधा सीधे भ्रष्टाचारियों का हुआ है। एक अधिकारियों के साथ मिलकर समायोजित संलिप्त
एकदम अब भ्रष्टाचार का एक नियम बनाया गया है 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली। और अब नीतीश जी बोल रहे हैं क्या कि हम 7 निश्चय पार्ट 2 लाएंगे, मतलब घोटालों और घोटाला का सरदार लाने जा रहे हो बिहार में। तो इस चीज को हमें होने से बचाना है। और माननीय तेजस्वी जी के लिए जनमानस उमड़ पड़ा है, जन सैलाब निकल चुका है, और जब तक माननीय तेजस्वी जी सीएम नहीं बनेंगे सैलाब थमने वाला नहीं। तो हमें माने कि जीत सुनिश्चित है। एकदम हमारा जीत 2/3 बहुमत से हम जीत रहे हैं। और भैया हमारे माननीय तेजस्वी जी बिहार के नेता सारे लोग, भैया हम बताते हैं नीतीश जी अगर सीएम बनते तो लोग कहेंगे सीएम, लेकिन अगर तेजस्वी जी सीएम बनते तो कोई कह सकता कि हमारे भैया और हमारे भाई सीएम बने हैं। और ये हक देते हैं। लालू जी का जो दरबार रहता है वो 24 घंटा खुला हुआ रहता है। नीतीश जी का जाइए तो नीतीश जी के दरबार में कुत्ता रोने वाला नहीं मिलेगा। ये स्थिति है। और लालू जी सत्ता में रहें या नहीं रहें, वो सारे लोगों से मिलते हैं, उनके सारे समस्याओं का निदान करते हैं। तेजस्वी जी डेली बैठते हैं, सारे लोगों से मिलते हैं, सारे लोग समस्याओं का निदान करते हैं। तो ये सीएम ऐसा होना चाहिए कि हम डायरेक्ट जिनके घर में जा सकें और हम अपने हक से रह सकें और अपने हक से बोल सकें कि भैया आप कोई काम करना है, ये हमारे जनता का दुख है, हमारे जनता का दुख दर्द है। ये नीतीश जी के पास पॉसिबल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। और आप युवा नेता हैं। मैं जनार्दन यादव